नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों रशिया की Su-35 पर ज्यादातर देश भरोसा नहीं जता रहे हैं, बल्कि उसकी जगह राफेल को चुन रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से रशिया का Su-35 फाइटर जेट एक लीग से बाहर होता जा रहा है और राफेल यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है? इसलिए आपको ये बात जाननी बेहद जरूरी है इन दोनों फाइटर जेट्स के बारे में। आखिर कौन सा फाइटर जेट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चलिए डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम राफेल विमान से। राफेल जो कि एक ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट की खासियत यह है कि ये डेल्टा विंग डिजाइन का है और इसे सबसे उन्नत 4++ जनरेशन का लड़ाकू विमान कहा जाता है। और वर्तमान में इस फाइटर जेट की भूमिकाओं को देखते हुए इस जेट पर कई देशों की निगाहें भी बनी रहती हैं। हालांकि कीमत तो सस्ती नहीं है इसकी, इसीलिए कुल 36 राफेल विमान भी भारत को थोड़े कॉस्टली पड़े हैं। राफेल को इक्विप किया गया है एडवांस रडार और हथियारों से, जो कि इसकी क्षमता को अन्य फाइटर जेट्स की तुलना में, खास करके Su-35 की तुलना में इसे एक बेहतर फाइटर क्राफ्ट बनाते हैं। डसॉल्ट के राफेल विमान से इंटरसेप्शन, रिकॉग्निशन, एयर सपोर्ट, डीप अटैक ऑन एनिमी टेरिटरी, एंटी शिप और न्यूक्लियर डिफेंस, इस तरीके के सारे मिशंस को ये अंजाम दे सकता है। दरअसल राफेल को यूरोपीय टाइफून फाइटर के प्रतियोगी के रूप में, यानी कि कॉम्पिटिटर के रूप में फ्रांस ने विकसित किया था। आपको बता दें कि टाइफून फाइटर प्रोग्राम में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन और खुद फ्रांस भी इसमें शामिल था, लेकिन कुछ मुद्दे थे जो कि खास करके डिफेंस स्ट्रेटेजी को लेकर थे फ्रांस के। इसी को देखते हुए फ्रांस ने अपने आप को टाइफून फाइटर प्रोग्राम से बाहर कर दिया और उसने अपना खुद का फाइटर जेट बनाना शुरू कर दिया। पहला राफेल का प्रोटोटाइप 1986 में लॉन्च हुआ था। दरअसल राफेल यहाँ पर यूरोपियन लड़ाकू विमानों से बेहद अलग है, क्योंकि ये लगभग पूरी तरह से एक देश यानी कि फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। सारे कंपोनेंट्स फ्रांस के हैं, इंजन फ्रांस का है, डसॉल्ट इसका ठेकेदार है जो कि फ्रांस का है, थेल्स और सैफरन जैसी कंपनियां फ्रांस की ही हैं। अगर बात करते हैं राफेल की एवियोनिक्स की, तो इसमें RBE-22A एक्टिव फेज्ड एरो रडार लगाया गया है। इसके साथ ही इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सेंसर्स भी हैं। इसके अलावा इसके कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स को भी खुद फ्रांस ने डेवलप किया है, यानी कि फ्रांस ने पूरा पैकेज राफेल का अपने यहाँ बना है, यानी कि किसी की मदद नहीं ली है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स किसी देश से मंगवा करके इस पे लगाया है। तो कुल मिलाकर ये मेड इन फ्रांस लड़ाकू विमान है। इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस और ताकत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक ही देश में बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रशिया का Su-35 जो कि फ्लैंकर फैमिली का लेटेस्ट प्रोडक्ट है, ये Su-27 पर बेस्ड है। दोस्तों आपको बता दें कि रशिया का Su-35 जो प्रोग्राम है वो उनका टेम्परेरी यानी कि अस्थायी ट्रांजिशन प्लान है। वो क्यों? रशियन एयरफोर्स चाहती है जब तक उनका Su-57 जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो पूरी तरह से डेवलप ना हो जाए या पूरी तरीके से उसकी परफॉर्मेंस साबित ना हो जाए, तब तक वो Su-35 को अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल में लाते रहेंगे। हालांकि रशिया ने Su-35 को डिजाइन ही एक्सपोर्ट के लिए किया था कि दूसरे देशों को इसे बेचा जा सके। इस विमान में काफी सारे अपग्रेडेशन रशिया ने किए, जिसमें कि कॉकपिट, एडवांस वेपन कंट्रोल सिस्टम, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स। लेकिन जब उसको कोई संभावित ग्राहक नहीं मिला इस फाइटर जेट का, तो उसने क्या किया कि अपने रशियन एयरफोर्स में इन्हें शामिल करना शुरू कर दिया और ये काम वो 2009 से कर रहा है। अगर Su-35 की भी बात करें तो यानी कि ये लड़ाकू विमान भी ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस विमान को लैस किया गया है एयरबेस ई पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार यानी कि पीसा से, जो कि इसके वेपन कंट्रोल सिस्टम का कोर है। दोस्तों इसका रडार खास है क्योंकि ये 400 किलोमीटर दूर के हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकता है और एक ही समय में करीबन 30 लक्ष्यों को भी ट्रैक कर सकता है और उनमें से भी 8 पर हमला कर सकता है। तो ये खासियत इसको बेहतर बनाती है। हालांकि यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उन्हें एयरबेस ई रडार के प्रदर्शन को लेकर संदेह है। Su-35 भी 4++ पीढ़ी का फाइटर जेट के रूप में बनाया गया है, लेकिन इसमें जो एवियोनिक्स सिस्टम लगाया गया है वो इसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसे थोड़ा हल्का कर देता है। यानी कि यह 4++ पीढ़ी की कैटेगरी में भी आता है, लेकिन जो इस कैटेगरी के विमान है जैसे कि राफेल है उसकी तुलना में ये थोड़ा सा कम है। ये सिर्फ आप इसको समझ सकते हैं कि केवल 4++ पीढ़ी का एकमात्र टाइप है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि ISR रडार नहीं लगाया गया है। दोस्तों किसी भी फाइटर जेट के लिए केवल उसके परफॉर्मेंस या फिर उसके हथियार क्या क्या उसमें लगाए गए हैं वही मायने नहीं रखता, बाकायदा एक बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है कि भाई इसने किसी युद्ध में हिस्सा लिया है या नहीं, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा उस युद्ध में या लड़ाई में। तो ऐसे में बात आती है Su-35 की, तो उसने सीरिया के युद्ध के मैदान में वास्तविक युद्ध का अनुभव भी लिया है। इसने कई जगह पे बमबारी वाले मिशंस किए। हालांकि इसका मुख्य मिशन जो Su-30SM विमान है उनको बचाना था, यानी कि उनको स्क्वाड करना था।
राफेल की तुलना में Su-35 काफी बाद में बनाया गया है, इसीलिए Su-35 को अभी पर्याप्त युद्ध अनुभव की जरूरत है, यानी कि अब इसको और एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है युद्ध के मिशंस के लिए। Su-35 भी अलग अलग टाइप के हथियार ले जा सकता है, खास करके हवाई हथियार, जिनमें कि क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है वो आती है राफेल विमान की। वो ये है कि राफेल न्यूक्लियर वेपन्स को दाग सकता है, इसलिए फ्रांस के इस फाइटर जेट को Su-35 के ऊपर एक बहुत बड़ी बढ़त मिल जाती है। लेकिन अब जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जब भी कोई भी एयरफोर्स किसी लड़ाकू विमान को चुनती है, उसकी विश्वसनीयता भी, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि यहाँ पे भारत हो या फिर इजिप्ट, दोनों अभी भी विश्वास करते हैं रशियन फाइटर जेट्स पर, क्योंकि रशियन जो फाइटर जेट हैं काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेटर वेपन्स के साथ आते हैं। इसीलिए भारत और इजिप्ट ने इनके पास, दोनों देशों के पास Su-30 है। लेकिन अब जो पसंद बनी है दोनों देशों की, वो बनी है फ्रांस का राफेल। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पर हो जाती है कि आप सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही फाइटर जेट या उसी की पूरी स्क्वाड्रन से आप अगर युद्ध लड़ रहे हैं, तो दुश्मन बहुत जल्दी इसको डिटेक्ट भी कर लेता है और बहुत सारी चीजें वो तुरंत युद्ध के समय में कंक्लूड कर सकता है। यहाँ पर भारत के पास मिक्स वेरिएंट है। मिक्स वेरिएंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत तेजस का इस्तेमाल भी कर सकता है, राफेल का इस्तेमाल कर सकता है, सुखोई का इस्तेमाल कर सकता है, जागुआर का इस्तेमाल कर सकता है, MiG-29 UPG का इस्तेमाल कर सकता है। तो दुश्मन हमेशा ये कंफ्यूज में रहेगा कि यार इनकी तरफ से जो भी फाइटर जेट्स आ रहे हैं वो बदल कर आ रहे हैं, हर बार इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जा रहा है, या फिर बहुत सारी परेशानियां दुश्मन के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए एक मिक्स फ्लीट रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, और सेम काम भारत ने भी कर रखा और इजिप्ट ने भी किया। तो इसीलिए इजिप्ट ने भी डैसॉल्ट राफेल को ही कॉम्बैट रोल के लिए चुना है। तो दोस्तों, यही सब कारण है Su-35 के पीछे रहने के। एक तो पर्याप्त युद्ध अनुभव ना होना, आईएसआर रडार का ना होना, इसके अलावा ये खुद एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट है रशिया का, यानी कि उनका टेम्परेरी ट्रांजिशन प्लान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर Su-35 की जो मार्केट है वो खराब हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।